माँ बाप और बच्चों के लिए एक मेरा संदेश है। इस समय 10th पास करते ही या 12th पास करते ही सबसे बड़ी मुश्किल का दौर होता है माँ बाप के लिए और बच्चों के लिए सही कोचिंग का चुनाव। न माँ बाप को पता है क्राइटेरिया अच्छे कोचिंग का चुनाव का, ना ही बच्चों को। बच्चे कहीं से कोटा सुन ले रहे हैं, तो कोई फलाना कोचिंग सुन रहे हैं, ढिमकाना कोचिंग सुन ले रहे हैं, तो दिल्ली, तो बॉम्बे, तो कानपुर, तो बनारस, ये कोचिंग चाहे ये सिटी कुछ चुन ले रहे हैं और उनके पास कोई रीजन नहीं है। वो पेपर में कहीं सुने हुए हैं, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे कहीं देखे हुए हैं, किसी दोस्त से सुन ले रहे हैं, यही सब उनके पास इनपुट है। और इस तरह के सुनने में तो तमाम है, लेकिन आपको चुनना एक है क्योंकि पढ़ना एक ही जगह है। माँ बाप के साथ भी ऐसा ही है, वो भी कहीं से सुन ले रहे हैं, खासकर बच्चों की बात मान ले रहे हैं। बच्चे अपने दोस्त को देख के कोटा जा रहे हैं तो कोटा चले जा रहे हैं, कहीं यहाँ पे बनारस में किसी कोचिंग में जा रहे हैं वहां पे चले जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत रियल ग्राउंड पर जाकर बता रहा हूँ कि कैसे चूज करना चाहिए। पहला क्राइटेरिया ये बनाइए, सुन के नहीं बल्कि जाके मिल के बनाइए। आप कोटा भी चले जाइए, मेरा एडवाइस है, लेकिन आप जाइए तो ये समझिए कि आप डायरेक्टर या एचओडीज जो मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, क्या आप एक्सेस है आप उससे मिल पाए। यदि नहीं मिल पा रहे हैं, वो यदि नहीं मिल पा रहा है एडमिशन के टाइम में, तो ऑब्वियसली वो आपका केयर नहीं करेगा। तो बनारस में यदि आ रहे हैं तो बनारस में आप हमसे मिलने आइए एज अ फाउंडर डायरेक्टर ऑफ L1 कोचिंग। और कहीं और भी जाइए, यदि नहीं मिल पा रहा है डायरेक्टर फाउंडर, तो वहां पे नहीं जाना है, क्योंकि जो एडमिशन टाइम में आपसे बात नहीं किया, वो आपके अपने प्रॉब्लम्स को क्या सुनेगा। एक भेड़ चाल की तरह सभी एडमिशन, सबका कोचिंग चल ही रहा है, हमारा भी चल रहा है, ये वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं था फिर। तो मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। दूसरा, आपको ये देखना है कि उस कोचिंग के रिजल्ट्स में जो टीचर्स पढ़ाए थे, क्या वही आपके बच्चे को पढ़ाएंगे। मेरा मानना नहीं है, मैं जान के बता रहा हूँ, समझ के पता करके बता रहा हूँ। कोटा में जब कोई बच्चा जाता है तो उसमें से एक भी टीचर नहीं पढ़ाते जो सिलेक्ट करवाते हैं बच्चों को, जो पेपर में इस्तेहार आता है। आपके बच्चे को एक भी टीचर उसमें से नहीं पढ़ाएंगे जो अच्छे हैं। और जिस बैच में आपका बच्चा पढ़ेगा उसमें आज तक एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये मैं पता करके बता रहा हूँ। तो आप समझिए कि किस तरह से चल रहा है। फिजिक्स में बड़ी बड़ी कोचिंग में कोटा में 400 टीचर्स हैं एक सब्जेक्ट के, और सेलेक्ट करवाने के लिए केवल 4 ही टीचर अच्छे हैं, बाकी सब बेकार हैं, कुछ भी ऐरू गैरू नत्थु खरे कुछ भी पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग को ये समझना होगा कि क्या जो पेपर में इस्तेहार आया है वो टीचर्स आपके बच्चे को पढ़ाएंगे कि नहीं। बनारस में भी कई कोचिंग में चल रहा है, एक्सेल बैच बनाकर उसमें अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं और एक कमजोर बैच बना दे रहे हैं, एवरेज बैच बना दे रहे हैं, बाकी को उसमें ठेल कर रहे हैं बच्चों को। उसमें कोई दूसरा पढ़ा रहा है जो खुद सेलेक्ट नहीं हुआ है आईटी में, वो पढ़ा रहा है और उसमें से एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं होता। पर क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि पैसा दिए हैं आप। ये नहीं करना है। एक बच्चा जिसका बेसिक कमजोर था, किसी स्मॉल टाउन से आया है, कहीं गांव से आया है, और वो अभी फिलहाल उतना अच्छा नहीं कर रहा है तो उस बैच में नहीं गया, तो क्या उसका हक नहीं है कि अच्छे टीचर से पढ़े। अब अच्छे टीचर से पढ़वाएंगे तभी तो बच्चा और अच्छा करेगा, लेकिन ये नहीं हो रहा है। आप तमाम अपने यहाँ पे बनारस में कोचिंग में पता करिएगा, कोटा तो और बुरी स्थिति है। ऑनलाइन में भी, ऑनलाइन तो वैसे भी करना ही नहीं चाहिए क्योंकि ऑनलाइन से साइंस नहीं सीखा जाता। तो 2-3 क्लू है आपके पास कि कोचिंग कैसे सिलेक्ट किया जाए। आप जाइए, यदि काउंसलिंग आपकी बच्चे की काउंसलिंग एचओडी या डायरेक्टर फाउंडर करता है, आपसे मिलता है माँ बाप से, तब तो वहां पे एडमिशन लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। दूसरा, क्या जो सेलेक्ट वहां से बच्चे उस कोचिंग से होते हैं वो टीचर सेलेक्ट करवाने वाले आपके बच्चे को साल भर पढ़ाएंगे, नहीं तो पैसा वापस करने की बात करिएगा, तब तो ठीक है, नहीं तो वहां पे एडमिशन मत लीजिएगा। तीसरा सबसे अच्छा तरीका है कि ऑनलाइन जाकर बस पता करने के लिए, ऑनलाइन करना नहीं है, यूट्यूब पर जिस कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं वहां के टीचर्स का यूट्यूब पे है वीडियोस,
ए कोचिंग का, बी कोचिंग का, सी कोचिंग का, जिसमें जाना है उनके वीडियोस देख लीजिए। यदि आपको लगता है कि आपको समझ में बात आ रही है तो एडमिशन लीजिए, और नहीं तो वहां पर मत लीजिए। और सारे टीचर का देखिएगा। अच्छा है, कोचिंग में जाकर बोलिए कि सर हम पैसा देने से पहले, कोचिंग में फंस जाने से पहले हम ये देखना चाहते हैं कि मेरे बच्चे को समझ में आएगा कि नहीं। भले ही आप ट्रायल क्लास नहीं दे रहे हैं, कम से कम हमको YouTube पे लिंक दे दीजिए, हम देख लें कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं। पैसा देके फंस जाते हैं, ट्रायल क्लास है नहीं। तो हम लोगों के सारे टीचर्स का है, हर कोचिंग, जिस कोचिंग के टीचर्स का YouTube पे वीडियो नहीं है उस कोचिंग में एडमिशन नहीं लेना है। और जिस कोचिंग का है उनसे लिंक मांगिए एडमिशन से पहले कि हम देखना चाहते हैं YouTube पर। कम से कम सिलेक्शन प्रोसीजर में YouTube का तो फायदा लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके बच्चे के लिए, या बच्चे सुन रहे हैं तो आपके लिए कौन सी कोचिंग बढ़िया है, तभी जज कर पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।